हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कर्म कर और फल की चिंता मत कर। इस बात को भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से। यह बातें मुझे पहले समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि कर्म तो तुझे करना है, कर्म तो मुझे करना है और पूरे संसार को करना है, लेकिन फल की चिंता इसीलिए मत कर क्योंकि तेरे नसीब में जो है वो तुझे मिलेगा और तेरे नसीब में जो नहीं है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। तू कितना भी कोशिश कर ले, तू कितना भी कर्म कर ले। इसी चीज़ को मैं देखता हूँ कि आज के तारीख में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपने लाइफ के अपने सोच का हर गणित का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फल उनके हाथ में था ही नहीं, ये उनकी किस्मत थी ही नहीं, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हर चीज़ किस्मत तय करती है, अगर हर चीज़ भाग्य तय करती है, तो हमारा सालों का मेहनत को बर्बाद करने का वजह क्या है? अगर हम 2 साल, 4 साल, 5 साल अथक परिश्रम करिए, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में काम किए, किसी आइडिया के ऊपर में काम किया और अल्टीमेटली एक दिन वो जाके फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं होता है, तो ये 5 साल हमें कौन लौटाएगा? क्यों हम ये कर्म किए? क्या इसके पहले हम फल की चिंता कर लेते तो सही नहीं होता? या कर्म करते ही नहीं, चुपचाप पालती मार के घर में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते? क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माटी को छूते हैं सोना बन जाता है, और कुछ लोग सोना को छूते हैं माटी बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या इक्वल भगवान ने सबको किस्मत देनी थी जो वो उन्होंने दिया हमें? क्या भगवान ने इस बारे में सोचा कि हम सबको समान भेज रहे हैं, समान किस्मत दे के भेज रहे हैं? उनको तो ऐसा करना चाहिए था ना कि सबका किस्मत समान हो, फिर अपने मेहनत के हिसाब से वो आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी को बहुत ही घटिया किस्मत लिख दिया और किसी को अंबानी जैसा किस्मत लिख दिया। ऐसा नहीं है कि अंबानी ने अकेले मेहनत किया था और वो आज अंबानी है। मेहनत करने वाले लाखों करोड़ों युवा है इस धरती पे हमारे देश में जो हमेशा करते हैं, लेकिन हर कोई अंबानी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत ऐसी थी। तो यह अन्याय ऊपर वाले ने क्यों किया? पिछले जन्म के आधार में, इस जन्म के आधार में, मैं उस लॉजिक पे नहीं जाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें लॉजिकल गलत है। उनको इक्वल किस्मत दे के धरती पे भेजना चाहिए था, और वो जो भी है यहाँ पे वो अपनी मेहनत से सक्सेस हो या कुछ नहीं किए तो अनसक्सेस हो, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ हुआ, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सालों तक मेहनत करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, उनको समझ में नहीं आता गलती हो कहाँ रही है, गलती हुआ कहाँ। दिखता है गलती तो उसको रिकवर करते हैं, उसको सुधारते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर फेल होते हैं, और अल्टीमेटली टूट के, थक के, हार के बैठ जाते हैं और अपने किस्मत को बोलते हैं कि मेरा किस्मत में नहीं था। ये बोल देने से उनका दर्द खत्म नहीं हो जाता है, उनकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती, ना साल जो बर्बाद किए वो ख़त्म होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अफसोस रह जाता है, ऊपर वाले से शिकायत रह जाती है कि उन्होंने ऐसा किस्मत क्यों लिखा। थोड़ा सा भी लक साथ दिया होता तो आज वो कहाँ से कहाँ होते। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ। ऊपर वाला तो मुझे आगे बताएंगे नहीं कि भाई साहब इस चीज़ का वजह क्या था, कौन से लॉजिक के आधार पर उन्होंने हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस्मतें लिखी थी। पिछले जन्म में पाप किए, पुण्य किए, वो मुझे पता है ना आपको पता है, ये सब बस अफवाहें है, जो सुनी सुनाई बातें हैं। पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने सपने में देखा, ना किसी ने रियलिटी में देखा। मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ। अगर सबकी किस्मत इक्वल नहीं है तो वो क्यों नहीं है? इस जन्म के कर्म के आधार पर समझ में आता है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और मजे की बात यह है ना कि जितने भी पापी है ना वो धड़ाधड़ सक्सेस करते हैं। जितने भी पापी किस्म के इंसान हैं, जो कभी भगवान पे आस्था नहीं रखते हैं, जो कभी अच्छे कर्म नहीं करते, जिनके मन में बुरा भाव बैठा हुआ है, वो सक्सेस हो जाते हैं। और गिने चुने कुछ लोग ही अच्छे होते हैं जो सक्सेस होते हैं, लेकिन 99% लोग ना अनसक्सेस हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर किस्मत है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। मुझे मंजूर नहीं है ऊपर वाले का ये गणित कि किसी को बहुत अच्छी किस्मत दिया, किसी को बहुत कमज़ोर दिया। तो अगर आप में से किसी को पता हो इस बारे में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं खुद जानना चाहता हूँ
कि आखिर ये कौन सा लॉजिक बनता है ऊपर वाले का। इंसान को समान भेजे है तो किस्मत भी समान क्यों नहीं रखे है वो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।